मैं क्या था कि एक पेज ले लेता था, उसमें आपके जो क्वेश्चन है वो नोट कर लेता था कि ये क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। तो उसका पर्टिकुलर आंसर लिख देता था और फिर बार बार वही लर्न करता रहता था, तो जिसके से क्या मुझे आइडिया आ जाए कि क्या बोलना होता है वहां पे। तो आप हम्म ना वो बार बार पढ़ते हो ना, तो आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हो तो आपको सोचना नहीं पड़ता, आपके अंदर से निकल जाता है आंसर। मेरा तो हम्म क्या होता था कि मैं रात को सो जाता था, तब भी मैं ये बोलता बोलता रहता था, तो मुझे याद ही रह गया प्रॉपरली। तो हम्म ये इट्स इजी हम्म कि यही क्वेश्चन होते हैं बेसिक। और जिसमें आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वही क्वेश्चंस में तो प्रीफर करूंगा कि जो भी आकाश बायजूस में यहाँ जाना चाहता है ना, बस यही क्वेश्चंस होते हैं, आप यही क्वेश्चंस करो, उससे अलावा भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर करना है परफेक्ट। आपके क्वेश्चन है 5। तो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। और आज हमारे साथ एक और नए मेंबर है जिनका नाम है विनीत। और विनीत ने अभी रिसेंटली आकाश बायजूस का इंटरव्यू क्लियर किया है। एंड टुडे ही हैज स्पेयर्ड हिज टाइम जस्ट टू शेयर द एक्सपीरियंस कि कैसे राउंड थे वहां पे, क्या चीजें उन्होंने फेस करी। तो ही हैज स्पेयर्ड द टाइम ओनली फॉर यू ऑल, ताकि आपको कुछ फायदा हो उनके एक्सपीरियंस से। एंड यू ऑल गेट टू नो द क्वेश्चन एंड द पैटर्न ऑफ आकाश। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हार्टफुली वेलकम विनीत टू आवर चैनल। एंड देन हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं विनीत को कि उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत जल्दी अपना इंटरव्यू क्लियर किया। तो विनीत, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन टू यू फॉर ऑल दीज जर्नी। ठीक है। एंड नाउ वी विल जस्ट स्टार्ट विथ अ बेसिक इंट्रो ऑफ योर्स बिकॉज पीपल वांट्स टू नो आपके बारे में, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपने कहाँ से अपनी डिग्री करी, देन कैसे आपने अप्लाई किया। एंड देन वी विल मूव विथ योर जर्नी। आकाश की जर्नी कैसी रही आपकी? तो ओवर टू यू विनीत, यू कैन स्टार्ट विथ योर इंट्रो। Okay, so my name is Vinit Amin and I am from Ahmedabad and I am clearing my BTech in Institute of Advanced Research. I am by BTech IT engineer. ओके। So that is my introduction परफेक्ट। and yeah, that is my introduction. परफेक्ट। तो विनीत, आप किस कॉलेज से आपने पढ़ाई पूरी करी अपनी? Institute of Advanced Research, Gandhinagar. ओके। गांधीनगर से पढ़ाई पूरी करी। ओके। तो आपकी ये कैंपस में कंपनी आई थी आकाश, या आपने ऑफ कैंपस के लिए अप्लाई किया था? अ, सिर्फ हमें मेल आया था कुछ कि आकाश बायजूस का एक इंटरव्यू है ऐसा, मतलब ओके। आपको इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हो ऐसा। ठीक है, फिर आपने क्या किया? नेक्स्ट स्टेप क्या था आपका? एक फॉर्म आया था, फॉर्म फिलअप किया। फॉर्म में डिटेल्स डालनी होती है, जो आपके मतलब कौन सी कॉलेज में पढ़े हो, क्या किया है, हम्म फिर व्हाट इज योर ग्रेजुएशन डिटेल्स, मतलब हम्म वही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो आपके बारे में पूछते हैं, हम्म। वही करना होता परफेक्ट। ओके। तो फिर आपकी टेस्ट वगैरह के लिए बोला गया आपको? रिटन टेस्ट के लिए, डेमो के लिए कुछ बोला गया होगा आपको? है। हाँ, मतलब जब वो फॉर्म फिलअप करते हो ना, उसके थोड़े टाइम बाद, आई थिंक 10 to 15 डेज के बाद वो मेल करते हैं आपको कि हम्म आप ये करना होता है, डेमो देना होता है, फिर इंटरव्यू देना होता है, ये सब मतलब हम्म। प्रॉपर गाइडेंस दे देते हैं वो लोग एक मेल के अंदर। फिर उस हिसाब से आपको करना होता है प्रॉपर। तो विनीत, शुरू से बताइए अपनी जर्नी को, आपने प्रिपरेशन कैसे करी इस रिटन टेस्ट के लिए, फिर टेस्ट में क्या हुआ, कितने क्वेश्चंस आए। शुरू से मुझे डिस्कस करना है आपकी जर्नी को, ताकि पीपल जान सके आपके बारे में जो आपको देख रहे हैं। हाँ, तो मैं सब कुछ दिखाऊंगा, प्रोस क्या होते हैं कॉन्स क्या होते हैं, क्योंकि हाँ सब जी, लोग अब बिल्कुल। तक ना प्रोस के बारे में ज्यादा बोलते हैं एब्सोल्युटली। कि ये या बेनिफिट्स है ये नहीं है, लेकिन या कॉन्स कोई देखता नहीं। मैं होल बिल्कुल। पूरा सब कुछ देखूंगा, क्योंकि मैं अभी जी। भी बोल रहा हूँ कि आई एम नॉट ज्वाइनेड इन आकाश भाई, क्योंकि हम्म मैं नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं इवन कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आगे कि क्या हम्म है प्रॉपर। पहले मैं हम्म। इंटरव्यू के बारे में बता देता हूँ कि जी जो बताइए। लोग होते हैं हम्म कि आकाश बायजूस में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हम्म हैं, और क्या इंटरव्यू प्रोसेस होती है। हम्म तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि वो लोग आपको मेल करते हैं, तो मेल में हम्म आपको बस वही होता है कि आपको बोला जाता है कि आपको ये एमटीट्यूड टेस्ट देनी है, और उसकी डेट दे देते हैं वो लोग। और आई थिंक 4 दिन के बाद की ही डेट होती है, 4-5 दिन के बाद आपको एमटीट्यूड टेस्ट देना होता है। वो हम्म टेस्ट के अंदर क्या होता है कि 30 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं। और जो हम्म एमसीक्यूज होते हैं वो JEE लेवल के होते हैं। यू हम्म कैन इजीली क्लियर, बट थोड़ा सा क्या होता है, प्रिपरेशन करनी पड़ती है उसके लिए भी, कि 4 दिन है, 5 दिन है, लेकिन आपको ना जब आकाश का फॉर्म फिलअप करो तब से ही आपको प्रैक्टिस कर देनी चाहिए। मैंने फिजिक्स के लिए किया था, तो फिजिक्स के लिए प्रैक्टिस शुरू कर दी थी मैंने। हम्म मुझे पता नहीं था फिजिक्स का है, मैंने पहले केमिस्ट्री के लिए दिया था, तो केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करी। फिर मुझे पता चला कि मेरा फिजिक्स में टेस्ट होने वाला है, तो फिर मैंने हम्म वापस फिजिक्स के लिए टेस्ट किया था। तो मेरे हम्म पास 4 या 5 दिन थे, लेकिन इजी होता है, इतना हार्ड नहीं होता है, मतलब हम्म बेसिक्स क्वेश्चन ही होते हैं, लेकिन JEE टाइप्स के होते हैं थोड़ा, बस वही हम्म करना होता है। तो आपको आई थिंक एक दिन बाद आपको पता चल जाता है कि आपने क्लियर किया या नहीं किया। तो क्लियर हम्म करने के बाद वो लोग आपको एक प्री प्लेसमेंट टॉक देते हैं। तो हम्म प्री प्लेसमेंट टॉक में आपको सब समझाते हैं कि व्हाट इज आकाश बायजूस, आकाश हम्म बायजूस क्या देने वाला है, उसकी हम्म उसके बारे में सब कुछ समझा देते हैं। आपको कोई हम्म डाउट्स हो तो आपके डाउट सॉल्व कर लेते हैं, और हम्म सब कुछ समझाते प्रॉपरली। हम्म तो वही होता है प्री प्लेसमेंट टॉक के अंदर। हम्म फिर उसके बाद होता है सब्जेक्ट एक्सपर्ट राउंड, जो होता है हम्म SME राउंड जिसको बोलते हैं। तो जो सब्जेक्ट का राउंड होता है उसमें क्या होता है कि आपको जो एक डेमो लेना होता है कोई टॉपिक,
पर्टिकुलर। जैसे कि मैंने लिया था ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन का डेमो लिया था, तो उससे ही आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। उसके करेक्ट। बाहर के कोई क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि आपको पता ही होगा कि 4 साल इंजीनियरिंग की है, ठीक है। तो हम्म। अभी 12th के क्वेश्चन, 11th के क्वेश्चन आपको याद नहीं होंगे प्रॉपरली। हम्म। तो ये हम्म। लोग ये इतना एडवांटेज देते हैं कि आपने जो टॉपिक डेमो में लिया है, तो वो डेमो ऐसा की क्लियर करो कि उसके चैप्टर के बारे में आपको सब कुछ आ जाए। तो वो हम्म। डेमो क्लियर करो, और फिर उसके बाद जो उसके क्वेश्चंस होते हैं वो आपको पूरे मतलब बुक्स में से देख लो। उसके जो यूट्यूब पे वीडियोस होते हैं तो वो देख लो, थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है आपको। तो उसके क्वेश्चंस पूछते हैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट राउंड के अंदर। एंड देन होता है लास्ट में फिर HR राउंड। अगर आप वो क्लियर करते हो तो आपको 2 दिन के अराउंड बता दिया जाता है कि आपका HR राउंड ये दिन होने वाला है। तो 3-4 दिन के बाद HR राउंड होता है, और HR राउंड में तो आपके आपने जो चैनल है तो उसमें से जो क्वेश्चंस होते हैं वही क्वेश्चंस होते हैं, कि आप रिलोकेट होना चाहते हैं या नहीं, फिर बॉन्ड साइन करोगे या नहीं 2 ईयर का। बस वही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो आपके जो चैनल में बताया गया है ना, सभी हम्म। जो हम्म। 4 राउंड के क्वेश्चन, वो हम्म। स्पेसिफिकली वही होते हैं। टेन हम्म। परसेंट चेंजेस हो सकता है वो आपके जो इंट्रोडक्शन होते हैं उसके हिसाब हम्म। से, बाकी सब कुछ सेम होता है। परफेक्ट, गुड। ओके। विनीत, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। जो अपने टेस्ट रिटर्न टेस्ट के लिए जो फर्स्ट मेल आता है आपको कि टेस्ट देना है आपको इस दिन का है, तो टेस्ट में पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है? कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए पास करने के लिए उस टेस्ट? पासिंग क्राइटेरिया एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने एक पेपर दिया था। मुझे याद है तब तक मेरे 30 में से 28 के अराउंड क्लियर हो गए थे। तो ओ मुझे वेरी गुड। एग्जैक्टली याद नहीं है कि सही है या नहीं, क्या कितना है कट ऑफ, लेकिन आप 25 के अराउंड दो तो मे भी हो जाएगा, मे भी। परफेक्ट, एग्जैक्टली मुझे ओके। आइडिया। ठीक है, तो विनीत जब आपका सिलेक्शन हो गया इन सारे राउंड्स के बाद, तो पैकेज क्या ऑफर किया और आकाश ने आपको? पैकेज जो होता है ना, वो होता है 7.25 to 9 लाख के अराउंड, ठीक है, उसके हम्म। बीच में ही होता है। सब हम्म। लोग यही सोचते हैं कि पैकेज अच्छा है तो जाना चाहिए। सब हम्म। पैकेज ही देख रहे हैं अभी, क्योंकि अब प्रोफेशन नहीं देख रहे हैं क्या काम करना होता है। टीचर होता है वहां पे, टीचिंग के लिए भी क्या क्या काम होता है वो प्रॉपर कोई देखता नहीं अभी। मतलब हम्म। सब लोग यही जाके देखते हैं कि पैकेज मिल रहा है 7.25 लाख के अराउंड, एंड 9 लाख के बीच में है, तो चलो हम जाते हैं, हम ये प्रोफेशन ले लेते हैं और चालू कर देते हैं। लेकिन व्हाट इज द फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू कोई देखता नहीं है अभी, बस पैकेज देख लिया और फिर चल पड़े। अभी हम्म। सबका गोल यही है कि अच्छा पैकेज मिल जाएगा। लेकिन हम्म। वो क्या होता है, अगर आपका 2 साल के लिए क्लियर हो गया, ठीक है, 2 साल तक आपको कोई हिलाने नहीं वाला वहां तक। दो हम्म। साल के लिए आपके लिए अच्छा है, लेकिन 2 साल के बाद क्या? आपके आप सोच रहे हैं उसके बारे में, ये वो लोग नहीं सोच रहे। उसके बाद अगर मुझे टीचिंग में आगे बढ़ना है तो देन ओके, अदरवाइज यू कांट गो फॉर दैट। मतलब अगर टीचर नहीं बनना है ना आपको, तो फिर आकाश बाईजूस या फिर वेदांतु या फिर बाईजूस या फिर जो फिजिक्स वाला, इस सब में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका हम्म। फ्यूचर गोल के बारे में देखना पड़ता है, क्योंकि बट आप सपोज एक मेरा बीटेक एक, से। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में, बट सपोज अगर मेरा टीचिंग गोल ही है, अगर मुझे टीचर ही बनना है लाइफ में, तब तो मेरे लिए अच्छा हुआ हाँ एक तरीके से, तब तो ये मेरे लिए हाँ सही हुआ। टीचर, हाँ टीचर बनना है तो आपके लिए सही है, लेकिन ना आपको फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप ऐसा होता है फ्यूचर के अंदर कि आकाश बाईजूस है, ठीक है, अब हमको तो नहीं पता कि आकाश बाईजूस अलग हो गए या फिर क्या होगा, कुछ भी हो सकता है फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हम्म। आप उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आपके गोल्स क्या है, वो आपको देखना पड़ेगा। अगर आकाश बाईजूस नहीं रहा और आपको आगे बढ़ना है, तो आपको क्या करना है, वो किसी भी कंपनी में हो सकता है, ऐसा नहीं कि आकाश हाँ, बाईजूस में वो होगा। तो खैर वो तो ऑब्वियसली। कोई पे भी हो सकता है। तो विनीत, जो आपके राउंड हुए थे, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट राउंड हुआ या एचआर राउंड हुआ, तो क्वेश्चंस वगैरह कुछ याद है आपके? बिकॉज हमारे व्यूअर्स मेजरली हाँ क्वेश्चन पे फोकस रखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं वहां से, तो कुछ याद है हाँ आपको? मैं हाँ देखो, एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है उसमें ना आपको पूरा सिलेबस आता है, ठीक है, उसके अंदर अगर वहां पे ही आप क्वालिफाई नहीं होगे तो फिर कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होता है ना एप्टीट्यूड टेस्ट। तो अगर हम्म। आपको 3 मार्क्स के क्लियर करने, तो आप बेसिकली पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट कर दो। एनसीईआरटी हम्म। कंप्लीट करोगे तो यू कैन क्लियर दैट, हम्म। इट्स हम्म। इजी। हम्म। और प्री प्लेसमेंट टॉक होता है, उसमें आपको समझा देंगे कि डेमो क्या हम्म। देना होता है, 20 मिनट्स 25 मिनट्स करना है आपको, पूरा लेक्चर नहीं लेना होता, बस एक पर्टिकुलर टॉपिक चलाना है। वही हम्म। टॉपिक को आप इलेबरेट करना है, क्योंकि पूरा 10 मिनट में आप पूरा तो कवर नहीं कर पाओगे, लेकिन जितना राइट। कवर करोगे उतना हम्म। समझाना है बस। और परफेक्ट। उसी में से ही आपको क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मैंने टॉपिक लिया था ग्रेविटेशन, ठीक है, हम्म। तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट राउंड में मुझे यही पूछा गया कि ग्रेविटेशन के लिए केपलर्स के फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ क्या होता है, ठीक हम्म। है, ये पूछ हम्म। लिया था। उसके बाद था कि ग्रेविटी अर्थ पे सबसे ज्यादा कहाँ होती है, सबसे कम कहाँ होती है, और जीरो कहाँ होती है। तो बस हम्म। यही बेसिक्स थे मेरे लिए। बस और दो ही क्वेश्चन पूछा गया आपसे? हाँ बस यही क्वेश्चंस थे मेरे पास, और कोई बहुत क्वेश्चंस बेसिक, नहीं थे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया आपको। बहुत बेसिक, मतलब स्टार्टिंग हम्म। का जो 11th होता है ना, फर्स्ट हम्म। पेज, कुछ नहीं, बाकी अंदर बीच में से कोई क्वेश्चन नहीं था, तो ये परफेक्ट, बेसिक वेरी क्वेश्चन। गुड। और रिटन का जो एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक होते हैं या मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं रिटन टेस्ट में? मॉडरेट होते हैं, मतलब कि 50% जो होता है ना मॉडरेट रहता अच्छा, है, फिफ्टी मतलब परसेंट कि मॉडरेट। आप, हाँ 50% मॉडरेट रहता है, बाकी सब तो क्या होता है कि इजीली आप आंसर दे सकते हो। लेकिन हम्म। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो 50 मॉडरेट भी आपको इजी रहेंगे, लगेगा इतना परफेक्ट। हार्ड नहीं लगेगा, कि आपके पास टाइम ज्यादा होता है, आई थिंक 1.3, मतलब 1.5 आवर का होता है, हाँ, वन ठीक है, पॉइंट फाइव परफेक्ट। हम्म।
उसमें 30 क्वेश्चंस करने होते हैं आपको, राइट? 30 क्वेश्चंस करने होते हैं, बहुत ज्यादा टाइम है और क्वेश्चंस बहुत कम है, तो इजीली हो जाता है वो। परफेक्ट, ओके। फिर एचआर राउंड में आपने बताया बहुत बेसिक क्वेश्चन ही पूछते हैं, जैसा मैंने बताया वीडियोस वगैरह में देख के, मेरे यूट्यूब वीडियोस में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं एग्जैक्टली वैसे क्वेश्चंस ही पूछते हैं एचआर राउंड में, राइट? हाँ, उससे बाहर वैसे ही क्वेश्चंस नहीं क्वेश्चन। आते हैं एचआर राउंड में। बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं होते, जैसे कि आपके इंट्रोडक्शन में कोई हो, जैसे कि मैंने कोई क्लास से किया हम्म। हुआ है, ठीक है, तो हम्म। एक्सपीरियंस होता है ना, उसके लेवल पे हम्म। कोई क्वेश्चंस हो तो वो पूछते हैं। बाकी आपको यही पूछा जाता है कि आपको रिलोकेट होना है, अगर मतलब मैं गुजरात से हो तो गुजरात के बाहर आपको कहीं भेजा जाए तो आप जा पाओगे, जाओगे, फिर बॉन्ड साइन करोगे 2 इयर्स का। बस वही यही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बाकी कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं होते हैं। परफेक्ट, तो आपको एग्जैक्टली बताया पैकेज कितना दे रहे हैं, मतलब एग्जैक्टली कोई अमाउंट बताया आपको, या फिर बोला है कि 7.25 से 9 के बीच में देंगे आपको? इतना ही बोला है कि 7.25 से 9 लाख के बीच में बोला है, लेकिन फिर मैंने ड्रॉप कर दिया था प्लान, तो मैंने फिर आगे कोई प्रोसेस पे जाने ही नहीं दिया, मैंने बोल दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर दैट, सो मैंने सब कुछ छोड़ दिया फिर वहीं से, क्योंकि तो मैं ज्वाइनिंग चाहता कब था होने वाली कि थी आपकी इसकी? ज्वाइनिंग की डेट मुझे पता है कि 13 ऑफ अक्टूबर थी मेरी, मतलब उसके अक्टूबर की। अराउंड थी, अक्टूबर के एंड के। हाँ, पर हाँ। आपका है कि क्लियर आपको टीचिंग में नहीं इंटरेस्ट है, आपने इंटरव्यू तो क्रैक कर लिया, पर आपको टीचिंग में जाना नहीं है, इस वजह से आप ये प्लान ड्रॉप कर रहे हो, राइट? हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे टीचिंग में जाना नहीं है, मेरा गोल ये है कि मैं चाहता हूँ कि इंडिया के मतलब हर एक स्कूल्स, हर एक टीचर्स को अच्छी एजुकेशन मिले। और क्योंकि टीचर्स को भी एजुकेशन मिलना जरूरत होता है, स्टूडेंट को तो देना ही होता है, लेकिन टीचर्स को भी अच्छी एजुकेशन ओ मिलना वाओ, चाहिए। तो आई वेरी गुड। थिंक सो कि आकाश बायजूस में मैं जाऊंगा तो फिर मैं वहीं पे एक लेवल पे ही अटक जाऊंगा, मैं आगे में जो जाना है, मेरे को जाना है, वो मैं नहीं जा पाऊंगा। तो मैंने बस यही सोचा है कि मैं ऐसा करूंगा कि खुद मैं अभी मेरा अमीन प्रोडक्शन करके एक मैंने चालू किया है, तो वहां पे हम पीपीटीज बनाते हैं, ये सब बनाते हैं, जिससे क्या टीचर को अच्छा, बेनिफिट। फिर अब परफेक्ट। सैंपल पेपर्स बनाते हैं। तो तो बेसिकली मैं आप उसी के टीचर्स की लिए हेल्प आगे कर बढ़। रहे हो, आप टीचर्स की हाँ, हेल्प करना टीचर्स की चाहते हेल्प हो कर कि रहा हूँ। टीचर्स की इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए आप क्या कर सकते हो, अपना आप हाँ, कहीं खुद वही। से स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, हाँ, परफेक्ट। वही। तो गाइस आप थोड़े कंफ्यूज हो गए होगे इसकी बात सुन के कि मतलब ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए, और ये मतलब इतना नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं आकाश के लिए, या उनके हिसाब से नहीं, वो नेगेटिव आकाश के पॉइंट लिए ऑफ नहीं व्यू। है। हाँ, मैं समझ गया कि वो हाँ। आकाश के लिए नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं, वो इस जॉब को लेकर नेगेटिव बोल रहे हैं, मतलब ये बोल रहे हैं कि बहुत लोग सैलरी को लेकर के अट्रैक्टेड हो जाते हैं इस जॉब को लेकर के, या सैलरी को लेकर अपने आप को बोलते हैं कि चलो भाई 7 लाख मिल रहा है, 8 लाख मिल रहा है, चलो स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट करने को स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं सबर करता हूँ बेसिकली, उनका इतना कहना है अगर आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है, आपको टीचर बनना है फ्यूचर में जाकर के, तो आकाश इज वेरी बेस्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है? उनका अलग गोल है, दे शी वांट टू डू समथिंग फॉर टीचर्स, पीपीटीज बना रहे हैं हाँ। टीचर्स के लिए, उनको हेल्प कर रहे हैं, दैट इज हिज गोल, अपना स्टार्टअप करके वो स्टार्ट कर रहे हैं। पर अगर आपका गोल टीचर ही बनना है लाइफ में, यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल टीचर, देन हाँ। आकाश से बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा आपको। तो मैंने पर्सनली भी देखा हुआ है ये चीज, जो फैसिलिटी आकाश की हाँ, मिल ये रही है तो है। आपको, वो कहीं नहीं मिलने वाली है। बट एक बात अच्छी बोली विनीत ने, वो ये कि अपना प्रोफेशन पहले क्लियर कर लो माइंड में। ऐसा नहीं कि पैकेज को देख के हम कहीं भी चले जा रहे हैं। जैसे मान लो मेरा इंटरेस्ट आईटी में है, मुझे कोडिंग में आती है, मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट है, और मैं आईटी में, और मैं पैसों को लेकर के टीचिंग में घुस गया, चलो आकाश में इतना पैकेज मिल रहा है, कोडिंग में पैसे कम मिल रहे हैं, कोडिंग छोड़ देते हैं। अपना इंटरेस्ट अगर आप नहीं परस्यू करोगे, लाइफ में आप बहुत स्ट्रगल करोगे इसको लेके कि मैंने अपना इंटरेस्ट परस्यू नहीं किया। तो अगर आपका इंटरेस्ट टीचिंग है, तो बिल्कुल आकाश में जाओ, बिल्कुल अप्लाई करो, अच्छा पैकेज है, अच्छी पोजीशन मिल रही है आपको। पर पहले अपने आप से ये सवाल करो कि क्या आई वांट टू गो इन टीचिंग, क्या मेरा टीचिंग में इंटरेस्ट है, डू आई वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल टीचर? अगर जवाब अंदर से हाँ आता है, तो बिल्कुल आकाश इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन द मार्केट राइट नाउ। आप बिल्कुल अप्लाई करो, बिल्कुल जाओ, और ऐसे बनो विनीत की तरह कि जॉब लेके फिर डिसाइड करो कि मुझे नहीं करना है। अगर नहीं करना है ना, पहले जॉब निकाल के दिखाओ कि मेरे में गट्स है जॉब निकालने का, मैं निकाल के बैठा हूँ, ये मैंने जॉब छोड़ी है, जॉब ने मुझे नहीं छोड़ा है, मैंने जॉब को छोड़ा है। दिस शुड बी द पॉजिटिव एटीट्यूड जो विनीत का है। अब विनीत ज्वाइन करे या ना करे वो उनकी मर्जी है, बट एटलीस्ट ही हैज अ जॉब राइट नाउ, उनके पास जॉब है, एंड ही कैन ज्वाइन इफ ही वांट। तो अपने आप को ऐसा बनाओ कि आप जॉब निकाल के फिर ना बोलो उस जॉब को। दूर से ना बोलने वाले तो बहुत होते हैं कि यार नहीं मैं कर सकता हूँ पर मैं करूंगा नहीं, वो नहीं बनना है हमें। हमें बनना है कि हम खुद से पहले निकालेंगे जॉब को, देन हम मना करेंगे कि ये जॉब मैं नहीं करूंगा बिकॉज आई हैव डिफरेंट गोल्स। और ट्राई डेफिनेटली करना है, अगर टीचिंग में इंटरेस्ट है तो बिल्कुल आंख बंद करो, ट्रस्ट माय वर्ड, बिल्कुल जाओ। ये बेस्ट इंस्टीट्यूट है अभी इंडिया में, जो आपको अच्छी एजुकेशन, अच्छी जॉब सिक्योरिटी, अच्छी लाइफ और सब कुछ देने वाला है आपको लाइफ में। सो विनीत, वो तो एम है। आई क्लियर? मैंने बिल्कुल सही बोला या जो मैंने बताई पॉइंट, एकदम क्लियर। है ना? हाँ, मैं भी एक बात ऐड कर दूंगा कि आप जी। ऐसा मत सोचिएगा कि आकाश बायजूस इज नॉट अ गुड प्लेटफॉर्म। इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म, वो आपको मतलब जो ट्रेनिंग होती है उसके पहले होटल्स भी देते हैं 4 दिन के लिए, तो ये हम्म। मतलब बहुत अच्छी है आकाश बायजूस। जो आपको पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि आप टीचिंग में ही आगे बढ़ना चाहते हो, देन यू कैन गो।
यस, अदरवाइज मैं यही प्रीफर करूंगा कि आप पैकेज देख के मत जाइए। बस मेरा गोल ये है कि एब्सोल्युटली। पैकेज देख के मत जाइए। आप ना आईटी में भी जाओगे 5 लाख का पैकेज मिलेगा, लेकिन आप वहां से 15-25 पहुंच जाओगे, लेकिन हम्म। टीचिंग आपका पैशन ही नहीं है। फिर आपको फिर क्या होगा पता है, आप टीचिंग में गए, आकाश में ज्वाइन भी हो गए, स्टार्ट हो गया, लेकिन आपका पैशन ही नहीं है, तो आप बोर हो जाओगे। और फिर वहां से एब्सोल्युटली। फिर छोड़ दोगे या निकल जाओगे, फिर आप वही अटक जाओगे। उससे अच्छा यही है कि राइट। आप पहले ही एक अपना डिसीजन ले लें कि टीचिंग में परफेक्ट। जाना है, देन यू कैन। क्योंकि क्या होता परफेक्ट। है अभी ना कॉलेज में मैंने देखा है कि 50 लोग होते हैं ना, तो 50 के 50 भर देते हैं, क्योंकि 50 को 50 जाना होता है आकाश भाई। तो मैं ये हम्म। सोचता हूँ कि सबको टीचर बनना है, क्योंकि हाँ हाँ। सबका गोल तो टीचर हो ही नहीं सकता। सब यही देखते हैं कि पैकेज देख के जाना है ऐसा। तो एब्सोल्युटली। देट इज मैं मैं क्लियर कर आपको देता देखो हूँ कि ये। ऑनेस्टली बताऊं ना कि ये कॉलेज में ज्यादा होता है कि ऐसे 50 लोग भर देते हैं। बाहर से जो लोग भरते हैं ना हाँ इसके लिए, ऑफलाइन जो भरते हैं वो एक्चुअली हाँ इंटरेस्टेड होते हैं, तभी वो फॉर्म हाँ, भरते वो हैं। इंटरेस्टेड अदरवाइज होते हैं। देखो बाहर हाँ बहुत सारी फील्ड खुली हुई है लोगों के लिए, लोग कहीं भी जा सकते हैं, पर वो चूज अगर आकाश करे हाँ दैट मीन्स उनका इंटरेस्ट है। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज है हाँ गाइस। अगर आपको भरना है ऑफलाइन ऑफ कैंपस से, आप बिल्कुल भरिए, आप टेंशन हाँ बिल्कुल मत लीजिए। आकाश इज अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट। जस्ट जिसको हाँ, इंटरेस्ट नहीं वो वो कर कॉलेज। सकते हो। हाँ, उनका पॉइंट सिर्फ कॉलेज वाले बच्चों के लिए है, जो लोग प्लेसमेंट के हाँ लिए पैकेज देख के बैठ जाते हैं। चलो भाई देख लेते, ट्राई करने में क्या जाता है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हो गया तो 7 लाख का पैकेज मिल जाएगा हमें, हम स्टार्ट कर देंगे जॉब को। तो वो कॉलेज के लिए स्पेसिफिकली बोल रहे हैं, पर बाहर वालों के लिए आप डेफिनेटली अप्लाई कीजिए, आपके लिए हाँ कोई इशू जो नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है आपके लिए। हाँ। हाँ, जो बाहर से टीचर बनना चाहता है, उनका गोल टीचिंग है, देन यू कैन गो एनी गो फॉर इंस्टीट्यूट, इट। आकाश, बायजूस, वट एवर यू गो, यू वांट टू गो, आप जा राइट। सकते हो। लेकिन आपका गोल राइट। ना हो तो फिर मे बी आप जो पैशन है आपका, जो जिसमें आपका मन करता है उसमें जाए। बस मेरा ये मैं पॉइंट ऑफ परफेक्ट। व्यू है, बाकी किसी वेरी के लिए गुड। ऐसा कुछ। अच्छा हुआ। अच्छा हुआ कि आपने क्लैरिटी दे दी, मतलब मेरे व्यूअर्स मुझे इतने कमेंट्स करते हैं कि सर ये क्या चल रहा है, ये तो आके मुझे बता रहे हैं कि आप आकाश पे मत जाओ, लेकिन नहीं, आप नहीं समझ नहीं, लो ये मैं ऐसा ऐसा, कुछ नहीं होने वाला। हाँ हाँ। हाँ, मेरा पॉइंट ऑफ इसलिए व्यू मैंने आकाश क्लियर कर बायजूस दिया। को लेके भी नहीं है, या फिर कोई और इंस्टीट्यूट को भी हम्म। लेके नहीं है। मैं बस यही आपको हाँ सिक्योर करना चाहता हूँ स्टूडेंट के लिए, क्योंकि बस हाँ। पैकेज के पीछे मत भाग। तो भाई ये न्यूट्रल एडवाइस दे रहे हैं आपको, ये आप सबके न्यूट्रल एडवाइस है कि भाई अगर आपका इच्छा है तो आप जाओ, और ना इच्छा है तो आप सोच लो कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है। तो कॉलेज वगैरह में हो हाँ तो कॉलेज वगैरह के चक्कर में ऐसा नहीं कि पैकेज देख के आप चले जा रहे हैं। बाकी अगर आप टीचिंग में आपका इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप टीचिंग के लिए जाओ। ठीक है। हाँ, वो तो है ही। हम्म। परफेक्ट। ओके। सो विनीत, एक और क्वेश्चन था आपसे, जो आपने वीडियोस देखे हमारे यूट्यूब चैनल पे, वो आपके लिए कितने इफेक्टिव रहे और उससे आपने क्या कुछ सीखा? बहुत लोग सोचते हैं कि वीडियो से क्या लर्निंग मिलने वाली है मुझे, तो वीडियो से क्या सीखा आपने और हाँ, क्या लर्निंग है आपकी? मैं क्या था कि एक पेज ले लेता था, उसमें आपके जो क्वेश्चन है वो नोट कर लेता था कि ये क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, तो उसका पर्टिकुलर आंसर लिख देता था, और फिर बार बार वही लर्न करता रहता था, तो जिसके से क्या मुझे आइडिया आ जाए कि क्या बोलना होता है वहां पे। तो आप हम्म। ना वो बार बार पढ़ते हो ना, तो आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हो तो आपको सोचना नहीं पड़ता, आपके अंदर से निकल जाता है आंसर। मेरा तो हम्म। क्या होता था कि मैं रात को सो जाता था, तब भी मैं ये बोलता बोलता रहता था, तो मुझे याद ही रह गया प्रॉपरली। तो हम्म। ये इट्स इजी हम्म। कि यही क्वेश्चंस होते हैं बेसिक, और जिसमें आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वही क्वेश्चंस में तो प्रीफर करूंगा कि जो भी आकाश बायजूस में यहाँ जाना चाहता है ना, बस यही क्वेश्चंस होते हैं, आप यही क्वेश्चंस करो, उससे अलावा भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर करना है परफेक्ट। आपके क्वेश्चन से पांच, 3-4 क्वेश्चन जो एचआर राउंड में पूछे जाते हैं, बस वही क्लियर कर लो। इंट्रोडक्शन के लिए आप एक स्पेसिफिक बना लो कि आपको इंट्रोडक्शन कैसे लाइनअप पे देना है, क्योंकि हम्म। इंट्रोडक्शन में भी सब लोग क्या करते हैं, कभी कभी ऊपर का बोलते हैं, कभी नीचे का ले लेते हैं, कभी बीच में ले लेते हैं, मतलब पूरा सीक्वेंस वाइज नहीं जाते। तो आप सीक्वेंस वाइज जाओ, अच्छा रहेगा सब कुछ। परफेक्ट। ओके। तो गाइस आपको ये एडवाइस मिल गई कि आपको वीडियो से जो क्वेश्चन मिलते हैं ना उसको आप नोट करो और उसकी प्रैक्टिस करो। जैसा विनीत ने बताया आपको, हम क्वेश्चन याद करते हैं, सुनते हैं, फिर भूल जाते हैं। वो चीज बहुत बड़ी नेगेटिव पॉइंट होता है कि हम क्वेश्चन सुनते और सुन के दिमाग में रख नहीं पाते हैं, बिकॉज हम बहुत चीजें करते हैं दिन में, सुबह से लेकर शाम तक, हम कितनी चीजों को याद रखेंगे दिमाग में। उससे बेटर है कि क्वेश्चन को नोट करो, उसकी प्रैक्टिस करो एंड देन इंटरव्यू में जाओ। डेफिनेटली आराम से इंटरव्यू क्लियर कर लोगे। ये आपके लिए टफ जॉब बिल्कुल नहीं होगा। एंड वंस अगेन, जिसको टीचिंग में इंटरेस्ट है वो टीचिंग में जा सकता है। देयर इज नो हार्म एडवाइस फॉर देम। वो विनीत कुछ भी ऐसा नहीं बोल रहे हैं, कल को मुझे कोई जाके नहीं बोलेगा कि विनीत ने ऐसा बोला कि आप टीचिंग में मत जाइए, आकाश इज नॉट गुड इंस्टीट्यूट, वहां पे अच्छा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्लियरली हाँ, क्लैरिटी ऐसा मैं इसलिए कुछ कर नहीं रहा हूँ। है। हाँ। हम्म। हाँ, आकाश बायजूस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। आप मुझे भी टारगेट मत करिएगा या इनको भी हाँ। मत टारगेट करिएगा, यस, क्योंकि ये बस पॉइंट एब्सोल्युटली। ऑफ व्यू था एक। हाँ, क्योंकि हाँ। समझने के लिए एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया था मैंने, बस और कुछ राइट। नहीं है। ये बहुत लोगों की ऐसी मेंटालिटी ऐसी होती है, जो कॉलेज पास आउट वगैरह होते हैं तो फाइनल ईयर वगैरह में होते हैं, बहुत लोगों की मेंटालिटी होती है पैकेज कहाँ मिल रहा है, दस हाँ, लाख कहाँ मिल रहा है, 7 लाख कहाँ मिल रहा है, 8 लाख कहाँ मिल रहा है। तो वो चीजों को नेग्लेक्ट उनकी करके। भी गलती नहीं है, आपके हाँ। पेरेंट्स का प्रेशर भी इतना होता है कि लोग ये सोचते हैं कि पैकेज मिल जाए, और आजू बाजू में लोग रहते हैं तो या आसपास हम्म। रहते हैं, तो उनको पता चल जाए कि मेरा पैकेज है कुछ, तो हम्म। उनको भी सेटिस्फेक्शन मिले और स्टूडेंट को भी स्पेसिफिकेशन मिले। लेकिन राइट। खुद से होना चाहिए कि क्या करना है, ठीक है, बाकी हम्म। सबका कुछ सोचने की जरूरत नहीं है।
बेसिकली एंड इट्स पैशन इजी। फॉलो करो। पैशन जो आपका हाँ, रहेगा ना, पेशेंस फॉलो उसको अगर करो। आप फॉलो कर रहे हो तो लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल रहोगे आप, है ना। अपने आप से सवाल कर लिया करो। मैं तो यही करता हूँ, जब व्हेन आई एम कंफ्यूज आई आस्क माई सेल्फ कि मेरे लिए सही क्या होने वाला है। आप भी अपने आप से क्वेश्चन करो कि पैकेज तो ठीक है, बट लेकिन मुझे जाना कहाँ पे है। जैसे कि एक मूवी थी थ्री इडियट्स, देखा होगा आपने, एंड में हाँ एक्चुअली गोज फॉर हिज पैशन, मुझे फोटोग्राफी ही करनी है, मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है, एंड देन ही बिकम हाँ सक्सेसफुल। तो वही होता है, पैशन फॉलो करोगे तो डेफिनेटली यू विल रीच योर गोल, जहां आपको जाना है, एंड गोल जहां है आपका, आप वहां रीच आउट कर जाओगे, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, इफ यू ऑल वांट टू गेट प्रिपेयर्ड, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, क्वेश्चंस जानने हैं कि हाउ टू प्रिपेयर, तो उसके लिए वी हैव फुल फ्लेजेड मॉक इंटरव्यूज, जिसमें इट इज ओरिजिनल रेप्लिका कि आप इंटरव्यू से पहले हैव अ मॉक इंटरव्यू, हैव अ मॉक सेशन, प्रैक्टिस योरसेल्फ वेल। जो गलतियां करनी है यहाँ कर लो, और वहां पे गलतियां रिपीट ना करो। तो इफ एनी वन ऑफ यू वांट्स टू गेट प्रिपेयर्ड, हम पूरी हेल्प करेंगे आपकी डेमो, रिटन टेस्ट, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट राउंड, एचआर राउंड में। यू कैन कोऑर्डिनेट विथ मी, विथ माय टीम, मेरी टीम आपको हेल्प कर देगी। तो उसके थ्री मेथड्स है। व्हाट्सएप नंबर तो डिस्प्ले हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, उस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दो, और मेरी टीम आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी उसको लेकर। सेकंड इज गूगल फॉर्म, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस लिंक से गूगल फॉर्म फिलअप कर दो, मेरी टीम रीच आउट करेगी आपको। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे एवरी डे वी पोस्ट न्यू ओपनिंग्स फॉर जॉब्स। तो डेफिनेटली आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, सो दैट एवरी डे यू गेट न्यू जॉब की अपडेट जो आपको हेल्प करे। एंड वन मोर थिंग गाइस, हमने विनीत का डेमो वीडियो पोस्ट किया है अपने यूट्यूब चैनल पे। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन लोगों ने मिस कर दिया होगा ये वीडियो देखना, तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, और कमेंट पिन्ड है, आप वहां से चाहो अगर तो इसका डेमो वीडियो चेक कर सकते हो, बिकॉज बहुत सुंदर डेमो वीडियो बनाया है इन्होंने, और बहुत अच्छे तरीके से लंबा डेमो वीडियो बनाया है इन्होंने। तो यू कैन गेट अ ब्रीफ नॉलेज ऑफ ग्रेविटेशन, कैसे क्या चीजें करी है, और डायग्राम्स काफी है उसमें, तो काफी हेल्पफुल रहने वाला है आप सबके लिए। इफ यू ऑल वांट, प्लीज गो चेक द डेमो वीडियो ऑफ विनीत, एंड उनकी सिलेक्शन का पूरा जर्नी आप इंजॉय करो विद ऑल द रिसेंट क्वेश्चंस एंड आपकी प्रिपरेशन के साथ। तो विनीत, हम इस वीडियो को एंड करें उससे पहले, आई वांट वन सिंगल टिप, जो लोग एक्चुअली पैशनेट है टीचिंग के लिए एंड दे वांट टू गो इन आकाश बायजूस, तो आपके हिसाब से पूरी जर्नी में ऐसी कौन सी टिप फॉलो करनी चाहिए जिसकी वजह से उनका शॉर्ट शॉर्ट प्लेसमेंट होगा वहां पे, जो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाए उनको बेसिकली। अब मैं बस यही बोलना चाहता हूँ, डोंट टू बी थिंक, मतलब ज्यादा मत सोचो, डोंट बी थिंक अबाउट दैट कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर नहीं होगा होगा, बस ये मत सोचो, जो होगा वो होने वाला है। आप बस उसके लिए प्रिपरेशन करो। और मैं, आपने जो बोला ना वो प्रैक्टिस करनी चाहिए, मॉक इंटरव्यू देने चाहिए, तो मैं वही प्रेफर करूंगा, क्योंकि फर्स्ट इंटरव्यू होता है ना, तो आप वहां पे कांपने मत लग जाना। ऐसा ही होता है कि इजीली का, उससे अच्छा मॉक में ही कांप लो, मॉक एब्सोल्युटली। इंटरव्यू जाओगा। हाँ, या। वहां पे जाके कांपना तो वहीं कांप लेना, वहां पे सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो उससे क्या, फिर आपको जो मेन इंटरव्यू होगा था उसको इजीली क्लियर कर सकते हो उसके लिए। यस तो ये भी नहीं यस यस। चाहिए, कांपना वापना भी नहीं होना चाहिए। दैट इज द मेन थिंग, आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है मॉक इंटरव्यूज के लिए, कहाँ प्रैक्टिस करें, किसके साथ बोले, किससे क्वेश्चन जानने की क्या पूछने वाले हैं। हम 90% सिमिलर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं आपको मॉक सेशंस में, इसलिए यहाँ आके गलतियां कर लो, सीख लो, और जान लो कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, मुझे कैसे इंप्रूवमेंट करनी है। तो विनीत की ये टिप को नोट कर लो, और उसे इंस्पिरेशन जर्नी लेकर के जाओ कि उन्होंने जॉब निकाल के फिर छोड़ी है। आपको भी यही करना है, पहले जॉब निकाल के मुझे दिखाओ सर मैंने जॉब निकाल ली है, अब मैं जॉब नहीं करने वाला हूँ, अब मेरा अलग पैशन, जैसे विनीत कर रहा है। तो आपको खुद पॉजिटिविटी आती है कि यार मैंने करके दिखाया ये चीज। अदरवाइज बिना किए करोगे ना, तो पॉजिटिविटी कभी नहीं आएगी आपको। बाकी कोई भी हेल्प चाहिए हो, जस्ट हम पे व्हाट्सएप कर देना, मेरी टीम कोऑर्डिनेट करेगी। मैं खुद पर्सनली आपको कॉल करूंगा, आपसे असिस्टेंस दूंगा, और हर चीज में आपकी प्रॉपरली हेल्प करूंगा। 90% क्वेश्चन वही आते हैं जो आपको हम सिखाते हैं हमारे मॉक सेशन में। तो जर्नी काफी राइट। इंटरेस्टिंग रहने वाली है। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट, जल्दी मिलेंगे आपसे नए वीडियो में विद सम न्यू कंटेंट। कुछ सीखिए, और प्लीज कमेंट में एक थैंक्स ड्रॉप करिएगा विनीत के लिए, बिकॉज उन्होंने अपना बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला जस्ट फॉर यू ऑल, और उन्होंने न्यूट्रल टिप्स दिए आपको। ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं आपको तो न्यूट्रल टिप्स देते हैं, लोग या तो तारीफ ही करेंगे या नेगेटिविटी ही बोलेंगे, उन्होंने न्यूट्रल टिप्स दिया आपको ताकि आप खुद चूज करो। तो प्लीज थैंक यू इन कमेंट सेक्शन, एंड डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।